not have You a gotta, war. don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. तो दोस्तों हो गया है एक बहुत बड़ा बवाल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इंसिडेंट और ऐसे विजुअल्स मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी दो प्रेसिडेंट के बीच में नहीं देखे हैं। आपने देखे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। कल रात मैं न्यूज़ देख रहा था, ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने बुलाया था मिनरल्स डील साइन करने के लिए। ज़ेलेंस्की गए अमेरिका, व्हाइट हाउस में मिले, उसके बाद ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दोनों बैठे। जैसे कि कोई भी विदेशी प्रेसिडेंट अमेरिका जाता है तो मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सब होता है। जैसे कि अपने मोदी जी भी अभी गए थे, उसके बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे गए थे। अभी ज़ेलेंस्की को मिनरल डील के लिए बुलाया। उसके बाद दोनों प्रेसिडेंट बैठे, साथ ही में बैठे थे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी। तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की मीडिया से बात कर ही रहे थे कि दोनों में इतनी तगड़ी बहस हो गई, इतनी तगड़ी बहस हो गई कि आज तक हमने कभी नहीं देखा कि दो इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट ऐसे भिड़ रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे बहस कर रहे हो। ये तो हमने कभी देखा नहीं है। इतने प्रेसिडेंट, इतने प्राइम मिनिस्टर्स अमेरिका गए हैं, इंडिया भी आते हैं, वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह पे मीटिंग्स होती रहती है, पर ऐसा इंसिडेंट सामने नहीं आता है। तो आखिरकार दोनों में ये बहस हुई क्यों? सबसे पहले तो ट्रंप और जो ज़ेलेंस्की है वो मीडिया को उनके आंसर दे रहे थे। तभी जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बोला कि पिछले 4 साल में जो बाइडन थे उन्होंने हमेशा पुतिन के बारे में बुरा भला कहा, पुतिन को उकसाया और पुतिन को धमकियां दी, जिसकी वजह से पुतिन एग्रेसिव हो गए और पुतिन ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। पर जो अभी है, अभी डिप्लोमेसी से बात हल हो सकती है, क्योंकि पुतिन ट्रंप की रिस्पेक्ट करते हैं। पुतिन बाइडन या ओबामा की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो ट्रंप की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अभी डिप्लोमेसी से और डील से, जो इस्तांबुल प्रोटोकॉल है उससे है मामला सुलझ सकता है, उससे पूरा जो वॉर है वो रुक सकता है। इससे बात शुरू हुई, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को टोकते हुए कहा कि ये तो 2014 से पुतिन अटैक करे जा रहा है यूक्रेन पे। पहले 2014 में उसने क्रीमिया को कब्जा लिया, उसके बाद लगातार वो यूक्रेन के लोगों को मारे जा रहा है, तब किसी ने भी नहीं रोका, किसी ने भी नहीं टोका, किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया, किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बीच बचाव नहीं किया। जिसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि आप इंसल्ट कर रहे हैं अमेरिका की, आप ओवल ऑफिस में बैठ के अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये अमेरिका की इंसल्ट है। इसके बाद बात और ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद ज़ेलेंस्की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि क्या आप कभी यूक्रेन आए हो? अगर आप यूक्रेन आते तो यूक्रेन की समस्याएं आप समझ पाते, आप लोग कभी आए नहीं हो यूक्रेन में। तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने बहुत सारी स्टोरीज मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं इसके बिल्कुल देखता रहता हूँ चीज़ें, सिचुएशन क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, उसके हिसाब से ही हम लोग फैसला करते हैं, हमें प्रॉब्लम्स के बारे में पता है। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा, ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक आप वॉर में नहीं होते हो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा पता नहीं लगती है। जब ये तो बहुत अच्छी किस्मत है अमेरिका की कि अमेरिका चारों तरफ ओशन से घिरा हुआ है। अगर अमेरिका में भी वॉर होता तो अमेरिका भी प्रॉब्लम्स को समझता। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को टोकते हुए बीच में कहा कि भाई रुक जाओ, पहली बात तो हम क्या फील करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस पोजीशन में है, ये तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है हमको। तुम तो हमको ये बताओ मत, और हम क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे नहीं करेंगे वो छोड़ दो, हम बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत अच्छा ही फील करेंगे, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, और तुम इस पोजीशन में हो भी नहीं कि तुम हमें कुछ बता सको। ट्रंप ने बिल्कुल खुले तौर पर उसके बाद लगातार ज़ेलेंस्की को बोलना शुरू कर दिया। ट्रंप ने बोला, एक तो तुम इस पोजीशन में नहीं हो, तुम्हारे देश के लोग मर रहे हैं, तुम ये जंग हार रहे हो, और ये तुम जंग ये जीत नहीं सकते हो। उसमें आप देख सकते हो कि जैसे ही ट्रंप ने बोला कि ये जंग तुम नहीं जीत सकते हो, तभी ज़ेलेंस्की का मुंह बन गया था, ठीक है। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि हम तुमको इतने वेपन्स दे रहे हैं, हम तुमको इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने दिए हैं, हमने तुमको हर फैसिलिटी दी है, यहाँ तक कि स्टारलिंक से लेके साइबर अटैक से बचाने के लिए सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, सारे हथियार दिए हैं,
क्या एक बार तुमने अमेरिकन प्रेसिडेंट को थैंक यू बोला है? तुमने नहीं बोला है। तो ज़ेलेंस्की ने बोला नहीं, मैंने बोला है, थैंक यू बोला है, पहले मैंने एक दो बारी थैंक यू बोला है। तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि अभी जो मीटिंग स्टार्ट हुई, अभी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले या मीटिंग के बीच में तुमने एक भी बार थैंक यू बोला है या फिर एक भी बार तुमने ये बोला है कि आपकी इतनी हेल्प के हम शुक्रगुजार हैं कि आपने बोला है? तो ये बात उठी, तभी ज़ेलेंस्की भी चिढ़ गए और वो भी थोड़ा उल्टा सीधा बोलने लग गए थे। एक बार तो यूक्रेनियन भाषा में ज़ेलेंस्की के मुंह से गाली भी निकल गई। हालांकि शायद जो वो गाली है वो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आई होगी, पर वो बाद में लगा पता कि बाद में यूक्रेन अखबार और बाकी अखबारों ने ये लिखा कि वो गाली थी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं होता तो रशिया यूक्रेन को 2 हफ्तों में हरा देता। 2 हफ्ते भी उसको हराने में नहीं लगते। तो ज़ेलेंस्की ने खुद अपने मुंह से बोल दिया कि 2 हफ्ते क्या, रशिया तो 3 दिन में हमको हरा देता। पर पूरा यूरोप और अमेरिका हमारे साथ है, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसके बाद ज़ेलेंस्की भी लगातार बोलते रहे और डोनाल्ड ट्रंप भी उनको याद दिलाते रहे कि अमेरिका ने उनके लिए क्या क्या किया है। बिना अमेरिका के यूक्रेन कुछ भी नहीं है। तो ये सारी बातें बोलने लगे और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि जो भाषा है ज़ेलेंस्की का, जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड के साथ तो कोई भी डील नहीं हो सकती है अमेरिका और यूक्रेन के बीच। चाहे वो मिनरल डील हो, चाहे वो वेपन प्रोवाइड करना हो, जंग में मदद करना हो, कोई भी डील नहीं हो सकती है जो एटीट्यूड ज़ेलेंस्की का है। यहाँ तक कि ज़ेलेंस्की को एक स्टूपिड प्रेसिडेंट भी उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली है। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि आप पूरे यूक्रेन को और पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेल रहे हो और धकेलने की कोशिश कर रहे हो। ट्रंप ने कहा कि वहाँ पे आपके लोग मर रहे हैं और आप यहाँ पे बहस कर रहे हो, आप यहाँ पे एटीट्यूड दिखा रहे हो। दरअसल आपको आना चाहिए था, आपको तमीज़ से बात करनी चाहिए थी, जो आपको चाहिए था वो लेके चुपचाप आपको वापस चले जाना चाहिए था, ना कि यहाँ पे आप एटीट्यूड दिखा रहे हो ऐसे। तो ये सारी बातों के बीच जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि ये अमेरिकन मीडिया के सामने ऐसा माहौल बनाने का, ऐसा तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने ज़ेलेंस्की को बोला। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा हुआ अमेरिकन मीडिया के सामने ये सारी बातें हो गई, ये सारी बहस हो गई, ताकि अमेरिका के लोगों को भी ये पता चले कि जो ज़ेलेंस्की है वो कैसा है, ठीक है, हम कैसे डील कर रहे हैं उसके साथ, ये सबको पता होना चाहिए। अच्छा हुआ कि ये मीडिया के सामने हुआ और सबके बीच ये बात आ गई है, इसलिए मैं ये जो बहस है इसको रोक नहीं रहा हूँ, ये बहस चलने दो, बढ़िया। तो इसके बाद पूरे बहस के बाद ये बोला जा रहा है कि गुस्से में जो ज़ेलेंस्की है वो वाइट हाउस से निकल गए या फिर उनको भगा दिया। क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो खैर नहीं पता। बट इसके बाद पूरे ही वर्ल्ड मीडिया में ये बात पूरे एकदम ट्रेंडिंग हो चुकी है, पूरी आग की तरह फैल रही है, पूरे दुनिया में यही बात चल रही है, हर एक देश में यही बात चल रही है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, या फिर कोई भी देश हो, पोलैंड, लेटिविया, जर्मनी, इन सब ने ज़ेलेंस्की के पक्ष में एक्स में, जो पहले ट्विटर था, एक्स में उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हम सब यूक्रेन के साथ हैं और यूक्रेन के साथ ही हम लोग खड़े रहेंगे। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने सबको थैंक यू बोला और कल यानी कि 2 मार्च को यूरोपियन यूनियन और नेटो की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है लंदन में। और उस मीटिंग में क्या फ़ैसला आता है देखते हैं कि अभी ये सारे मिलके क्या ट्रंप के खिलाफ जाने वाले हैं, कि यूक्रेन को कैसे सपोर्ट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, जंग का क्या रुख होगा, क्या माहौल होगा, ये सब हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।